मने ये बात तो बताए तबे नो। इज्जत इज्जत प्रतिष्ठा ना रही। ना इज्जत प्रतिष्ठा रहबे करी। रउआ कहला अनुसार आदमी बात तैयार व्यवस्था में लागल बा। मान ली 8 लाख रुपया मोटा नु रकम हो जाता तो ओकरा के अरे भाई हम अरे भेंट तो कम से कम हमारा से करेगा चाहिए कि पहले हम आगे यहाँ से कि कम कैप्चर कराई आगे। कहाँ है आप? घरे तो भेंट ना हो जाओ तनी हम 11 बजे ठीक बा। गोपालगंज आई रहनी हम चल गनी फिर घर चल रही मुना से। ठीक बात आइए 11 बजे आइए ठीक है। आइए कुछ काम है आपसे, आपको बता दे जो रास्ता बताना पड़ेगा ना आपको, ना तो फिर बाद में आप समझिएगा तो कहिएगा कि फिर हमारे संगे लोग ठीक हो तो फिर आप दिक्कत हो जाएगा। आइए से बात कर हम कहने ठीक बा तो हम रहा मोबाइल हम बात कर ले तू जब बताइल ठीक है। 11 बजे आइए ऑफिस में। ऑफिस में 11 बजे आइएगा। पैसों लेके गोड़ी आइए ना पहले आप, उसके बाद की बात है ना। आपको जो बात है बता दे हम। ठीक बा 11 बजे आइए ऑफिस में ठीक है। ठीक बा। कौन बोल रहे हैं? जी गयासुद्दीन बोल रहे हैं सर। हाँ हाँ बताइए। जी सर फ़ोन किए थे वही बाबूजान साहब फ़ोन कर रहे थे, बुला रहे थे 6 नंबर में। तो सर इसीलिए फ़ोन कर रहे थे कि आपसे बात हो गई है। उसके बाद अब वो क्या कह रहे हैं इसीलिए फ़ोन कर रहे थे सर। ना आपके यहाँ चला गया है? जी ऐसा गया जी। हाँ तो देखिए कोई बात नहीं, आप आराम से रहिए है ना जी। आइए फिर बता देंगे हम है ना कैसे क्या करना। अभी कहाँ पे हैं? अभी सर हम चैन पट्टी कोनवा के पास है। हाँ तो अभी तो निकालिएगा ना अपना आराम से। जी जब कहेंगे तो आप हम आ जाएंगे सर। हाँ कल आइएगा। ठीक है कल मिलेंगे सर आपसे। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। गोपालगंज में शिक्षा विभाग पर एक गंभीर आरोप सामने आया है। गोपालगंज जिले के बरौली प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक मोहम्मद गयासुद्दीन ने स्थापना शाखा में पदस्थापित डीपीओ साहेब आलम और कार्यालय के क्लर्क बाबू जान पर सैलरी फिक्सेशन के नाम पर 8 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप लगाया है। शिक्षक द्वारा दोनों अधिकारियों से बातचीत का कथित ऑडियो क्लिप भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिक्षक का कहना है कि उनका वेतन कई वर्षों से लंबित था, जिसके बाद उसने पटना हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अदालत के आदेश के अनुपालन में विभाग ने करीब 22 लाख रुपए वेतन भुगतान का निर्देश जारी किया और पिछले महीने राशि जारी भी की गई। आरोप यह है कि इसी भुगतान के बाद उससे 8 लाख रुपए की मांग की जाने लगी। शिक्षक के अनुसार पैसे नहीं देने पर उसे धमकियां देने की बात सामने आई है। इस संबंध में उसने सदर एसडीएम और डीईओ को लिखित शिकायत भी की है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने की बात सामने आई है। दूसरी ओर डीपीओ साहेब आलम ने कैमरे पर कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार किया, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने दावा किया कि किसी भी तरह की धनराशि की मांग नहीं की गई है। उनके द्वारा फिक्सेशन संबंधित कुछ दस्तावेजों में तकनीकी त्रुटियां हैं, जिसकी वजह से कार्य लंबित है। वहीं क्लर्क बाबू जान ने भी रुपए मांगने और धमकाने के आरोप को सिरे से खारिज किया है। इस मामले को अब बिहार विधान परिषद में भी उठाया गया है। एमएलसी वंशीधर ब्रिजवासी ने सदन में इस प्रकरण को गंभीरता से उठाते हुए कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल मामले की सच्चाई क्या है, यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। सवाल यह उठ रहा है कि जब मामला शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के गृह जिले का है, तो क्या जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया तेज होगी? इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। बरौली में प्राइमरी स्कूल के टीचर गयासुद्दीन अहमद ने आरोप लगाया है कि जो गोपालगंज स्थापना विभाग में शिक्षा विभाग का जो स्थापना है, यहाँ पर जो क्लर्क हैं, क्लर्क के द्वारा पैसे की डिमांड की जाती है। 8 लाख रुपये की डिमांड की गई है। उसको लेकर उन्होंने एक ऑडियो भी सामने लाया है, जिसमें ऑडियो में रिकॉर्डिंग भी है कि क्लर्क के द्वारा बार बार उनको दबाव डाला जा रहा है मिलने के लिए। इस मामले में जो डीपीओ हैं स्थापना के साहेब आलम, उनसे मैंने बात की। उन्होंने कैमरे पर बोलने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि इस तरह का जो आरोप है बेबुनियाद है। और यहाँ इस मामले में जब हमने जो है इनसे बात किया, ये जो बाबूजान है यहाँ के क्लर्क हैं, उससे बात हुई और उन्होंने अपने आरोप पर जो आरोप लगे हुए हैं उसको इन्हें बेबुनियाद बताया है। बहरहाल इस मामले में सच्चाई जो भी हो, लेकिन जो टीचर हैं, टीचर का कहना है कि धमकी दी जा रही है पैसे के लिए और उसे जान मारने की धमकी दी जा रही है और साथ में उसका जो फिक्सेशन नहीं कराया जा रहा है। बहरहाल सच्चाई जो भी हो, इस मामले की जाँच के बाद ही पता चल पाएगा आखिर मामला क्या है। अधिकारी के यहाँ जो हम गए थे, आज जो हम
कई साल से जो है हम जो है गुहार लगा रहे हैं कि हमारा फिक्सेशन किया जाए, लेकिन बाबूजान अंसारी के द्वारा जो है हमारा फिक्सेशन नहीं हो रहा है और वो हमको बार बार जो है टर्चर कर रहा है कि हमको जो 8 लाख रुपया दीजिए और नहीं तो आपका फिक्सेशन नहीं होगा, और तरह तरह का एलिगेशन लगा रहा है। एसडीएम साहब के यहाँ भी हम शिकायत किए हैं और सबसे पहले हम डीओ साहब के भी यहाँ शिकायत किए हैं। डीओ साहब भी उस पर एक्शन लिए हुए हैं, लेकिन डीओ साहब एक्शन लेने के बावजूद भी वो कुछ अभी हुआ नहीं। उनको बहुत डांट फटकार भी लगा है बाबूजान अंसारी को। क्या नाम है और आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है क्या कहना है आपको? जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है बुनियाद है, जो भी फिक्सेशन का मामला है, चाहे जो भी इनका मामला है, वो हमारे बस का चीज नहीं है। डीपीओ साहब और डीओ साहब जो करेंगे उसी को हम फॉलो करते हैं, हम उसको अपने स्तर से तो कर नहीं सकते। हम डीओ ना डीपीओ हैं। हाँ, डीपीओ से जैसा निर्देश देंगे वैसा हमको करना है। तो जो टीचर हैं ग्यासुद्दीन जी, उसका जो पेमेंट हुआ जी। और वो कह रहे हैं कि फिक्सेशन के लिए आपके द्वारा 8 लाख रुपए का डिमांड किया जा रहा है। उसने कई ऑडियो रिकॉर्डिंग भी किया हुआ है, इस बारे में क्या कहना है आपको? उनके द्वारा जो भी हमारे ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, अगर उसका साक्ष्य देते हैं कि 8 लाख रुपया किसी मांगा गया है दे जी, ऑडियो रिकॉर्डिंग वो उसके बारे में क्या कहना है आपको? वो सब बेबुनियाद बनाया गया है, जैसे भी बनाया हो। तो किस लिए आखिर नियत क्या है? उनका नियत उनका है कि इनका ब्लैकमेल किया जाए, हमको दबाव बना गया, गलत काम गलत फिक्सेशन कराया जाए और भुगतान कराया जाए। तो हम हमारे पास का चीज नहीं है, गलत फिक्सेशन हम क्यों करेंगे? ऑफिस काम का है। तो फिक्सेशन में तकनीकी दिक्कत क्या आ रही है? क्योंकि उनका जो फिक्सेशन स्लिप लिख कर आना चाहिए उस तरह का लिख कर नहीं आया है, तो किससे हम कर देंगे? फिक्सेशन सही लिख कर आना चाहिए ना, तब ना फिक्सेशन आदमी डीओ चाहे डीपीओ सब करेंगे।